सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की दया हम सभी पे बने रहे। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। जब इस टॉपिक को आप सुनेंगे, जब परमेश्वर के वचन को सुनोगे, सचमुच हमारा सोच, हमारा विचार पूर्ण दिल से परमेश्वर के प्रति बदल जाएगा। आज मैं उन लोगों के लिए मैं बात करने पर हूँ जो किसी न किसी प्रकार से डरते हैं, किसी न किसी प्रकार से भय के कारण वो बीमार हो जा रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे एक बोझ दिया कि ऐसे लोगों के लिए बात करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आज का वचन आप बड़े गौर से सुनिए। बाइबल ये बताती है कि जैसे ही डेविड का अभिषेक हुआ, अभिषेक होने के बाद वो देखते हैं हम लोग बाइबल के अंदर कि उसने गोलियत को मारा, और गोलियत को मारने के बाद उसके सारे चारों तरफ उसके बहुत बड़े नाम हुए। लेकिन शाऊल जो व्यक्ति था, शाऊल जो वहाँ का इस्राएल का राजा था, ये सारे बातें उसको पसंद नहीं है और वो डेविड के मारा डेविड के जान के पीछे लगने लगा। पहला शमूएल 23वें अध्याय में इस तरह से कहता है कि प्रतिदिन शाऊल डेविड का पीछा करता रहा, और लेकिन बाइबल में बड़ा खूबसूरत से लिखा है कि प्रतिदिन परमेश्वर से बचाता भी था। इस सारे बातों को वो अनुभव उसने किया, और उसी अनुभव के साथ उसने भजन संहिता 27 के अंदर कुछ लिखा है। और जब इस वचन को आप जब पढ़ोगे, जब इस वचन को जानोगे, ओ माइटी लॉर्ड, एक अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि मैं भी जब निराश होता हूँ, जब भी मैं हताश होता हूँ, जब भी मुझे किसी चीज से डर लगने लगता है, तो मैं भजन संहिता 27 को पढ़ता हूँ, और जब इस वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नई एनर्जी, एक नई जान मेरे अंदर आई है। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जब इस वचन को पढ़ोगे, जब इस वचन को सुनोगे, तो सचमुच आपको भी बड़ा मजा आएगा। मैं आपके लिए वचन को पढ़ता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखा गया 27वां अध्याय, यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आज कुछ लोग बीमारी से डर रहे हैं, कुछ लोग कर्जे से डर रहे हैं, कुछ लोग गरीबी से डर रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम कब इससे बाहर निकलेंगे, और उसी डर के मारे लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, न्यूमरस टाइम बाइबल में लिखा गया है, मत डर, हिया बात। बीमारी का मेन रीजन ही है डर, और ये शैतान ये चाहता है कि आपके अंदर उस सारी बातों को डर लाए कि देख, तो बचपन से गरीब है, तुम्हारी पैदाशी गरीब है, तुम्हारे खानदान गरीब है, तुम कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, तुम्हें कोई काम नहीं मिल पाएगा, जिधर काम है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, कर्जा कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, ये बीमारी से तुम कभी छुटकारा। ऐसे ही शैतान हमारे अंदर डर डाल रहा है, और उसी डर के मारे बहुत सारे मसीह लोग जीवित हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग मसीह के अंदर सो जा रहे हैं। लेकिन आज का वचन मरे हुए लोगों को भी परमेश्वर जीवित करेगा। किस तरह से डेविड कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? हमें भी नहीं डरना चाहिए, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आ चुका है। वही हमारा उद्धार है, वही हमारा ज्योति है। हमारे अंदर जब भी हमारे जीवन में जब अंधकार होता है, उस अंधकार के अंदर वो ज्योति बनकर आता है और सारे अंधकार को वो दूर करता है। अभी कहता है, मेरे जीवन का धूल गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हमें किसी भी भय खाने की जरूरत नहीं। और फिर नेक्स्ट वचन में कहता है, दूसरा वचन में, जब दुष्ट यहाँ तक कि मेरे शत्रु और मेरे बैरी जो मुझे सताते हैं, मुझसे बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाएंगे, तब वे ठोकर खाकर गिरे। अगर आपके विरुद्ध में कोई भी खड़ा होगा, आपके विरुद्ध में कोई भी खड़ा होगा, वचन कहता है वो ठोकर खा के गिर जाएंगे। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप पे जादू टोना कर रहा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे विरुद्ध में आएंगे तो सही, लेकिन वो ठोकर खा के गिर पड़ जाएगा करके कहता है। और तीसरा वचन में क्या कहता है, चाहे वो बड़ा ऑसम वचन है, यहाँ पर बड़ा अद्भुत बड़ा वचन है। क्या कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, अगर आपका मुसीबत आपको चारों तरफ से घेर के भी रखा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पूरे दिन से कर्जे में डूब जाते हैं, हम पूरे दिन से गरीबी में डूब जाते हैं, बीमारी में डूब जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा करके कहता। क्योंकि ये उस दशा में भी हिया बांधे विश्वास रहूंगा, क्योंकि चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए,
चाहे सारे लोग मेरे लिए विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, तभी भी मैं डरूंगा नहीं। मैं हियाव बांध के रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पास है, क्योंकि वही मेरा उद्धार है, वही मेरा ज्योति है। और 5वां वचन में कहता है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रहेगा। जब भी संकट आपको दिखाई देगा, जब भी आपको बीमारी दिखाई देगा, जब भी आपको परेशानी दिखाई देगा, आपको ऐसा लग रहा मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। हमें उस डेविड की तरह हमें प्रार्थना करना, वो अपने मंडप में हमें छिपा रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने तंबू की गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने मंडप में हमें छुपा रखेगा और वो हमें चट्टान पर रखेगा। तो क्या कहता है, देखो बड़ा खूबसूरत वचन लिखा गया है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। हालेलुया, जो शत्रु अपने सर उठाए हुए हमारे सामने आएंगे, वही शत्रु का सर हमारे नीचे होगा और हमारा सर ऊंचा हो जाएगा, कहता है। इसलिए मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा, उसका भजन गाऊंगा। क्यों भजन गाऊंगा? क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास आ चुका है, हमारे बाप का वचन हमारे पास आ चुका है। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध, हालेलुया, मेरे विरुद्ध आए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है, सेना छावनी, बोलते पूरे सेना छावनी डालकर भी मेरे सामने बैठे, मुझे चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि डेविड ने अनुभव किया, क्योंकि देखो शाऊल तो पूरे इस्राएल का राजा था, वो कहां भाग कर जाएगा? वो पूरे इस्राएल में कहां भाग कर जाएगा? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रतिदिन डेविड को ढूंढता था। देखो क्या लिखा गया है, मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूँ वचन। 1 शमूएल 23वां वचन के अंदर से लिखा गया है, शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर उसे उसके हाथ में पड़ने न दिया करके कहता है। विश्वास करो, परमेश्वर हमें किसी के भी हाथ में पड़ने नहीं देगा, ना बीमारी के, ना कर्जे के, ना गरीबी के, ना दुख के, ना संकट के। वो आएगा तो सही, लेकिन उसके हाथ में हमें पड़ने नहीं देगा। ये हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें केवल परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है। वो हमें हर एक मुसीबतों से छुड़ाएगा, वो हमें हर एक गरीबी से बाहर निकालेगा, हमें वो हर एक कर्जे से बाहर निकालेगा, वो हमें बीमारी से बाहर निकालेगा। वो इसलिए जान नहीं दिया कि हम इस प्रकार का जीवन जिए, वो इसलिए हमें हमारे लिए जान दिया कि हम एक बहुतायत का जीवन को पाए। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के जरिए आपको कुछ सीखने मिला रहेगा। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के चरित्र को जानो, परमेश्वर एक बार जानो, परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, वो हमें किसी के भी हाथ में गिरने नहीं देगा। हालेलुया, उस महान परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर ने कि कुछ बातों को शेयर करने में मुझे मदद की। सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।